हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू अमेरिका। हैप्पी 4th ऑफ जुलाई। आज 4th ऑफ जुलाई है, ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। We celebrate it in different ways every year, but ये भी एक different way हो गया सेलिब्रेट करने का घर पे। मुझे याद भी नहीं है कब हम 4th ऑफ जुलाई पे घर पे बैठ के सेलिब्रेट किया। एवरी ईयर कहीं ना कहीं हम गए हैं वैकेशन पे, मतलब आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड रहता है और समर वैकेशन स्टार्ट हो गया है रिमिल की। बट दिस ईयर हाँ, ये भी एक स्पेशल हो गया 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशन घर पे बैठ के। हम सोच रहे हैं ऐसे कुछ ड्राइव पे जाए या फिर पार्क पे थोड़ा जाएंगे। हम सोच रहे हैं आफ्टरनून को देखेंगे, अगर बहुत क्राउडेड है तो फिर हम वापस आ जाएंगे। एम्प्टी एरिया है, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। ऐसे भी 4th ऑफ जुलाई पे तो यहाँ पे बहुत पार्टी होता है, आउटसाइड पूल पार्टी होता है। दिस ईयर तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी पीपल कर रहे हैं, इसीलिए यूएस का केसेस तो अभी कितना बढ़ गया है, आपने देखा होगा शायद। एवरी डे 50,000 न्यू केसेस आ रहा है ऑल ओवर यूएसए। बट हम बहुत ही केयरफुली घर पे ही रह रहे हैं, अगर हमें बहुत जरूरी कुछ ना हो तो। और ये कुछ पिक्चर्स है 2018 4th ऑफ जुलाई का। और भी फ्रेंड्स के साथ गए थे तो हम इतना एंजॉय किया कि अभी भी वो डे हम याद करते रहते हैं। रिमिल की फेस देख के आपको पता चल गया होगा कि हमने कितना एंजॉय किया था उस टाइम। बहुत ही बड़ा पार्क था, लेकिन पूरा फुल था। वहाँ ये लेज़र शो और कॉन्सर्ट चलता रहता है। कुछ वीडियोस है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं जा रही हूँ किचन पे लंच बनाने के लिए। रिमिल सुबह उठ के मुझे पूछ रही थी कि मम्मा व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आई डिडंट गेट एनी आइडिया दैट व्हाट आई कैन डू स्पेशल फॉर हर। वीकेंड भी है तो मुझे लगा कि उसकी पसंद की कुछ खाना बना लूं मैं घर पे, तो फिर वो खुश हो जाएगी। उसको खाना बहुत ही पसंद है, बट बहुत दिनों से तो हम नहीं जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो मैं सोच रही थी लंच पे क्या बनाऊंगी या फिर डिनर के लिए क्या प्लान करना है, क्योंकि मैं दोनों साथ में ही कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है आफ्टरनून को मुझे वीडियो का एडिटिंग करने के लिए। उसको बहुत ही पसंद है चिली चिकन या फिर कुंग पाओ चिकन, ये सब बहुत दिनों से उसने खाया नहीं। मतलब हाँ, इस 2020 में एक बार भी नहीं खाया उसने। लेकिन जब भी हम रोड ट्रिप पे जाते हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट पे खाने का प्लान होता है ना घर में बैठ के, उसकी फर्स्ट चॉइस रहता है कि पांडा एक्सप्रेस या फिर मतलब कोई भी उस तरह की रेस्टोरेंट। बट हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। उसकी रीजन और भी एक है। ऑनेस्टली ऐसे भी मुझे चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही डीप फ्राई करता है और बहुत ग्रीजी होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट उसको अभी बताऊंगी नहीं उसको। मैं देख रही हूँ कहाँ पर है। नहीं, वो ऊपर है एक्चुअली। वो ऑनलाइन क्लास कर रही है, ऑनलाइन मैथ करती है वो। और ये मैं आ गई हूँ चिली चिकन बनाने के लिए। मैं क्या करती हूँ, पहले ही जो सॉस का मिक्सचर है वो मैं बना लेती हूँ और एक साइड में रख देती हूँ, तो वो मुझे इजी लगता है। पहले ही मैं 2 टेबलस्पून स्वीट एंड सावर एशियन सॉस ले लिया। फिर उसके बाद ये केचप ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। उसके बाद ये टेरियाकी सॉस ले रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून लेना है मुझे। ये बहुत ही टेस्टी है, रिमिल को बहुत ही पसंद है ये सॉस। और उसके बाद ये स्वीट गार्लिक चिली सॉस है, जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है और रिमिल बिल्कुल स्पाइसी नहीं खा सकती है। उसके बाद ये सोया सॉस है। सोया सॉस मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। फिर सब सॉस को एक साथ में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब टाइम है चिकन फ्राई करने की, बट पहले ये थोड़ा मैं फ्लावर ले लिया, प्लेन फ्लावर लिया। तो प्लेन फ्लावर के अंदर मैं चिकन की जो मैरिनेटेड पीसेस है वो ऐसे डाल रही हूँ और फिर अच्छी तरह से कोट करना है। जनरली इस प्रोसेस के लिए कॉर्नफ्लावर लगता है, लेकिन मेरा जो कॉर्नफ्लावर था उसका एक्सपायरेशन डेट लास्ट मंथ ही था, तो वो मुझे फेंकना पड़ा। इसीलिए मैं प्लेन फ्लावर ले लिया चिकन को कोट करने के लिए। हाथ ही सबसे अच्छा है ये कोट करने के लिए चिकन।
तो फिर मैं हाथ ही यूज़ कर रही हूँ। और फिर पैन भी गर्म हो गया है तो मैं चिकन डाल रही हूँ एक एक करके। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी हो जाता है तो फिर ध्यान में रखना पड़ता है और आप दूसरा काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये इसको यहाँ पे छोड़ के। देखिए एक साइड से डालते डालते एक साइड फिर हो भी गया तो इसको टर्न कर रही हूँ मैं अपोजिट साइड कुक करने के लिए। 4-5 मिनट के अंदर ही ये पूरा फ्राई हो गया है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं शैलो फ्राई किया, मैं पूरा डीप फ्राई नहीं किया। तो देखिए पैन के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। शैलो फ्राई में ये एक अच्छा थिंग है कि वो मेरी हाथ पे रहता है कि मैं कितना ऑयल यूज करूंगी, वो मेरे ऊपर ही है। तो इसीलिए मैं शैलो फ्राई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग। बट माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज दिस एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में और भी कम ऑयल लगता है, मतलब थोड़ा सा ही ऑयल स्प्रे करना है मैरिनेटेड और कोटेड चिकन के ऊपर, दैट्स इट। हमें तो कुछ भी डिफरेंसेस नहीं नज़र आता है ये एयर फ्राइड चिकन या फिर ये पैन फ्राइड चिकन या फिर डीप फ्राइड चिकन के बीच में। ओनली थिंग के एयर फ्रायर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और पैन के ऊपर बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये जैसे कि देखा आपने, एक बैच हो गया है और ये सेकेंड बैच मैं डाल रही हूँ। और ये एयर फ्रायर का भी एक बैच ऑलमोस्ट डन। अब मुझे फ्लिप करना है अपोजिट साइड को कुक करने के लिए। एक बार फिर से स्प्रे भी करना है क्योंकि अपोजिट साइड पे स्प्रे नहीं किया था फर्स्ट टाइम। फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है। और यहाँ सेकेंड बैच भी मेरा ऑलमोस्ट डन। मैं क्या करती हूँ, अभी अगर मुझे लग रहा है कि कोई पीसेस बहुत ही बड़ा है तो फिर मैं यहाँ काट कर लेती हूँ छोटा छोटा पीसेस में, तो खाने के टाइम थोड़ा इजी रहता है। ये सेम रेसिपी यूज़ करके आप पनीर या फिर सोया चंक्स से भी बना सकते हैं। और ये एयर फ्रायर का चिकन भी हो गया है। अब मैं सॉस बनाऊंगी, तो ये सेसमी ऑयल मैं ले रही हूँ और ये ऑनियन क्यूब करके काट लिया था मैंने, तो वो भी डाल दिया। और साइड पे राइस भी बन रहा है चिली चिकन के साथ, तो फ्राइड राइस होना ही चाहिए। ऑनियन को बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट वो स्मेल जो आता है पहली बार, वो स्मेल आने तक ही फ्राई करना है। फिर उसके बाद ये कैरेट भी मैंने कुछ इस हिसाब से काट लिया था, तो उसको भी मैं डाल रही हूँ ऑनियंस के अंदर। और हाँ, ये तो क्वारंटीन वाला चिली चिकन बन रहा है, तो मेरे पास कुछ भी कैप्सिकम्स नहीं है, कोई भी बेल पेपर, कोई भी चिली स्कैलियंस जो देना पड़ता है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये क्वारंटीन वाला चिली चिकन है। इसमें ओनली जो भी अवेलेबल था मेरे पास, ये कैरेट्स, ऑनियंस एंड सेलरी, उसी से मैं बना रही हूँ। ये है सेलरी। और हाँ, मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा ये चिली चिकन, क्योंकि ये जो मैं वेजिटेबल्स ऐड करके बना रही हूँ ये रिमिल खा नहीं सकती। कुछ भी क्रंची फूड अलाउड नहीं है उसकी ब्रेसेस की वजह से। तो ये बन रहा है मेरी हबी के लिए और मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा फूड एलर्जी है, तो मैं खा नहीं सकती। अब मैं डाल रही हूँ वो जो सॉस मैं पहले मिक्स करके रखा था, वो सॉस अब डाल रही हूँ। और सॉस डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है वेजिटेबल के साथ। और एंड पे चिकन ऐड करना है, तो फिर ये बनके तैयार हो जाएगा। कितना क्विक है, देखा आपने। बहुत ही अच्छी तरह से चिकन को भी मिक्स करना है सॉस के साथ। अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी और फिर 3-4 मिनट के लिए कवर करके कुक करूंगी। अब टाइम है फ्राइड राइस बनाने की, तो ये मैं सेसमी ऑयल फिर से ले लिया और एक पैन में ऑयल जब गर्म हो रहा है वहाँ पे, तो मैं यहाँ चिकन बन के तैयार हो गया था, तो इसीलिए मैं ये सेसमी सीड्स ऐड कर रही हूँ। फ्राइड राइस के लिए थोड़ा सा ऑनियन ऐड किया पैन के अंदर और जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, सोया सॉस ऐड करूंगी, तो फिर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ कैरेट
जो मैं बहुत ही छोटा छोटा पीसेस में काट किया, फिर वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन बीन्स भी मैंने ले लिया, जो भी बहुत ही छोटा छोटा पीसेस से मैंने काट किया, तो फिर जल्दी कुक हो जाएगा और रिमिल की टूथ के लिए भी अच्छा है। और ये सोया सॉस मैं डाल रही हूँ। फिर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है वेजिटेबल्स के साथ, और उसके बाद राइस ऐड किया। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद फ्राइड राइस बनके तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ फिर से बना रही हूँ रिमिल के लिए चिली चिकन, जिसमें मैं ओनली ऑनियन डाल रही हूँ और कुछ भी सब्जी नहीं ऐड करूँगी। और ऑनियन को भी मैं बहुत अच्छी तरह से कुक करने के बाद ही चिकन ऐड करूँगी। और ये टाइम है सॉस की, जो मैं पहले ही बना लिया था। रिमिल की चिली चिकन के अंदर मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है वो ग्रेवी, सॉस का जो ग्रेवी, वो उसे बहुत ही पसंद है। बट बहुत सारा ग्रेवी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लावर है ना, तो फ्लावर पूरा सोक कर लेता है सब लिक्विड को। और ये रिमिल के लिए है, तो फिर मैं कवर करके कुक करूँगी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक। ऐसे भी थोड़ा कवर कर देने से ना एंड पे चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और ये बिल्कुल बनके तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि कैप्सिकम नहीं है इसके अंदर, स्केलियंस नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर देख के। और भी कलरफुल हो सकता था रेड और ग्रीन बेल पेपर ऐड करने से। एंड रिमिल इज रेडी टू अटैक। How is it? Good? That's really, really good. Really? Thank you. You are welcome. Can you understand all the vegetables? I think there's beans, because the green things, Yeah. onion, Yeah. carrots, and That's it. oh, I thought there were peas, but No. Did you get actual taste of it? Beans, carrots. not really. It just So it tastes like means rice. you are eating vegetables, but without understanding, right? Yes. How is it? Oh, that was good. Okay. How is chicken? I like the chicken the best. Best? Okay. And what about the sauce? Do you need more sauce? Oh, sorry, I don't have. Be careful with your braces. देखा आपने वो कितना खुश हो गई। उसको ना सिर्फ व्हाइट राइस और उसके साथ कुछ भी वेजिटेबल नहीं, ओनली राइस, सोया सॉस और ऑनियन, वो उसको बहुत ही पसंद है। बट मैं थोड़ा सा तो वेजिटेबल ऐड करूँगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 सर्विंग 1 डे पे नहीं खाती है, या फिर मैं भी नहीं खाती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये डे अच्छा नहीं रहा मेरा। मैं बहुत ही हेल्दी ईटिंग की बारे में बोलती रहती हूँ मेरे वीडियो पे भी,
और हेल्दी हेल्दी रेसिपी मैं थोड़ा ट्विस्ट करके तो बनाते ही रहती हूँ, क्योंकि हेल्दी खाना, हेल्दी रहना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब इस टाइम के लिए तो और भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अब हमें पता भी चल रहा है कि हेल्दी खाना या फिर हेल्दी रहना कितना जरूरी है हमारे लाइफ में। तो मैं उसको बोलती रहती हूँ कि 80-20 रूल फॉलो करना, कि 80% हेल्दी खाना पूरा दिन के लिए खाना चाहिए, और 20% के आफ्टर लंच यू कैन टेक अ लिटिल बिट डेजर्ट, सो दैट बॉडी को भी सेटिस्फाई होता है। लेकिन रोज डीप फ्राइड थिंग, रोज पराठा, रोज पूरी, रोज बहुत सारे डेजर्ट्स, कैंडी, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, ये सब बिल्कुल भी रोज नहीं खाना है। वंस इन अ वाइल ये ठीक है, नहीं तो एवरीडे बिल्कुल भी नहीं खाना है। होप आज का मेरा ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा, और प्लीज मुझे आप बता सकते हो किस तरह की वीडियो आपको पसंद है, तो फिर मैं ट्राई करूंगी बनाने के लिए। और किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है तो मैं ट्राई करूंगी। अभी तो बाहर नहीं जा सकते, तो इसीलिए बाहर का जो बहुत सारे थिंग है तो मैं दिखा नहीं सकती, बट फिर भी जो भी आपको पसंद है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि अरे यूएस का ये कैसा है, वो कैसा है, तो आप मुझे बोल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आज के लिए बस यही। प्लीज स्टे सेफ, वेयर योर मास्क। अगर बहुत जरूरी ना हो तो फिर आप घर पे ही रहिए। तो फिर मैं मिलती हूँ अब मेरी नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।